लखन जानकी सहित तब गबनु कीन रघुनाथ। फिर सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन साथ। लखन श्री राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। आशुतोष तुम अब डर दानी आरती हरऊ दीन जनु जानी। अब प्रभु कृपा करो जीवाती शब्द जी भजन करहूँ दिन राती। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारे नरयत पछताई देई दोषु देई मन माई। शहित विषाद परच पर कही विप्र कर तब उलटे सब अहि। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विवाद के साथ कहते हैं, विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपटत निरंकुश निठुर निशंकु जय ससकीन सरुजस कलंकु। रुक कलपतरु सागर अखारा ते पटे वन राज कुमारा। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर हैं, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उन्होंने इस राजकुमारों को वन में भेजा है। चौपे नई दीन बनवासु कीन वाद विद भोग विलासु। ए बिचरई मगु बिनु पद त्राना रचे वाद विद वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर डाच कुछ पाता शुभ से जगत सृजत विधाता। तरोवर वास नए विधि दीना धवल धाम रच रच श्रमुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये मुने पटधर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार। विविध बात भूषण वशन बाद किए करतार। लगन श्री राम जय जय राम अवधपति राम सीताराम। आशुतोष तुम अब डर दानी आरते हरऊ दीन जनु जानी। अब प्रभु कृपा करऊ जीवाती शब्द जीव जन करहूँ दिन राती। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार यानी विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए क्या। जो ये कंद मूल फल खाई बादे सुधा से अचन जगमाई। एक कहे सहज सुहाए आप प्रगट वै विधिन बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य साधुर्थ नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जय लगे वेद कहे वेद करनी श्रवण नयन मन गोचर वरणी। देखऊं को जीवन दस चारी कहे यस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की
करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ये इन्हें देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक नहाए, ते ईर्षावन यानी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कायम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर माने, ते पुण्य 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 हम लेके, जे देखें देखें ने ज देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में ये भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। विद कई कई बचन प्रिय, ले नैन भर नीर, किम चिल्लहि मार गय गम, सुठ सुकुमार शरीर, लखन श्री राम जय जय राम, अवधपति राम सीताराम। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती अरऊ दीन जनु जानी, अब प्रभु कृपा करो जे भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे सब कोई, जय जय सीताराम। कथा समाप्त होते सुनो वीर हनुमान, अपनी अपनी जगह जाए ले स्थान लखन श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती अरऊ दीन जन जानी, और प्रभु कृपा करो जय भांति, सब तज भजन करो दिन राति, जय जय सीताराम। जय हो बजरंगबली, जय श्री राम।